नमस्कार भाइयों। हे कृपा निधान। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, ईमानदार था और जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता था। उसके पास सपने भी थे और उन सपनों को पूरा करने की योजनाएं भी। हर सुबह वह नई उम्मीद के साथ उठता और सोचता कि आज शायद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिस काम के लिए वह महीनों मेहनत करता, वह अंतिम समय में बिगड़ जाता। कभी व्यापार में नुकसान हो जाता, कभी कोई अपना साथ छोड़ देता, कभी कोई अवसर हाथ आते आते निकल जाता। धीरे धीरे उसके मन में प्रश्न उठने लगे। हे प्रभु, मैं इतना प्रयास करता हूँ, फिर भी मेरी योजनाएं क्यों अधूरी रह जाती है। वह मंदिर जाता, प्रार्थना करता, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं शिकायत भी रहती। एक दिन लगातार असफलताओं से टूटकर वह नदी के किनारे बैठ गया। शाम का समय था, सूर्य अस्त होने को था। नदी का जल शांत था, पर उसका मन तूफानों से भरा हुआ था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, अब मुझ में शक्ति नहीं बची। मैंने अपनी बुद्धि से बहुत योजनाएं बनाई, बहुत दौड़ भाग की, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। आखिर आपकी इच्छा क्या है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने पूछा, बेटा, क्यों उदास बैठे हो? उसने अपने जीवन की सारी कहानी कह सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? उसने कहा, हाँ देखा हूँ। साधु बोले, नदी कभी अपने मार्ग का चुनाव नहीं करती, वह बस कहती रहती है। उसे नहीं पता कि आगे पहाड़ मिलेगा, मैदान मिलेगा या समुद्र। फिर भी वह रुकती नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि प्रकृति उसे सही स्थान तक पहुंचा देगी। वह व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। साधु ने आगे कहा, समस्या यह नहीं कि तुम्हारी योजनाएं पूरी नहीं होती। समस्या यह है कि तुमने अपनी योजनाओं को ही अंतिम सत्य मान लिया। यह सुनकर वह चुप हो गया। साधु बोले, कभी कभी ईश्वर तुम्हें वह नहीं देते जो तुम चाहते हो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर कुछ और तैयार करके कर रहे होते हैं। फिर उन्होंने एक बीज उठाया और कहा, देखो, इस बीज यदि बोल सकता तो शायद कहता कि मुझे अंधेरी मिट्टी में मत दबाओ, लेकिन वही मिट्टी उसे वृक्ष बनाती है। यह बात उसके हृदय को छू गई। उस रात वह घर लौटा। पहली बार उसने भगवान से शिकायत नहीं की। उसने बस इतना कहा, हे कृपा निधान, मुझे आपसे मांगना कुछ भी नहीं है। मेरी आवश्यकताएं आपसे छुपी नहीं है। दिन बीतते गए। अब उसके जीवन में परिस्थितियां तो वही थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया था। जहाँ पहले वह हर परेशानी को दंड समझता था, अब उसे शिक्षा समझने लगा। जहाँ पहले वह हर देरी पर क्रोधित होता था, वह धैर्य रखने लगा। जहाँ पहले वह हर हानि पर रोता था, अब सोचता शायद इसमें भी कोई भलाई छिपी होगी। कुछ वर्षों बाद उसे समझ आने लगा कि जिन बातों के लिए वह कभी रोया था, यदि वे पूरे हो जाती तो शायद उसका जीवन और कठिन हो जाता। जिस नौकरी के न मिलने पर वह दुखी हुआ था, वही नौकरी बाद में बंद हो गई। जिस व्यक्ति के दूर चले जाने पर वह फूट फूट कर रोया था, वही व्यक्ति बाद में कई लोगों को धोखा देता हुआ पाया गया। जिस अवसर के खो जाने पर उसने भगवान को दोष दिया, उसी के कारण उसे जीवन में बेहतर रास्ता मिला। अब उसे समझ आ गया था कि ईश्वर केवल इच्छाएं पूरी नहीं करते, वे जीवन का संचालन भी करते हैं। एक दिन फिर वह उसी नदी किनारे पहुंचा जहां कभी बैठकर रोया था। सूर्य फिर अस्त हो रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ, जो हो रहा है उसे समझना मेरे बस में नहीं है, पर उसे स्वीकार करना सीख गया हूँ। मेरी योजनाएं अधूरी रह सकती है,
लेकिन आपकी योजना कभी अधूरी नहीं होती। आपने जो लिया उसमें भी मेरी भलाई रही होगी। जो दिया वह आपकी कृपा है, और जो भविष्य में देंगे उसे भी मैं अपनी नियत मानकर स्वीकार करूँगा। उस क्षण उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया हो। बाहरी परिस्थितियाँ पूरी तरह नहीं बदली थी, लेकिन उसका मन बदल चुका था, और जब मन बदल जाता है तब संसार भी बदलता हुआ दिखाई देता है। जीवन में हर घटना का कारण हमें तुरंत समझ नहीं आता। कई बार ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ में नहीं, बल्कि अभी नहीं या इससे बेहतर के रूप में देते हैं। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना और परिणाम को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना। याद रखिए, जो व्यक्ति ईश्वर से केवल वस्तुएं मांगता है उसे कभी कभी वस्तुएं मिल जाती है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर को सौंप देता है उसे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मिलती है, मन की शांति। और जहाँ मन की शांति है वही सच्चा सुख, सच्ची भक्ति और सच्चा आनंद है। हे कृपा निधान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जो भी आपकी इच्छा हो उसे प्रसन्नता से स्वीकार करने की शक्ति मुझ में बनी रहे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, सुंदर लगी हो, तो ज़रूर इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।